हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। ठीक है, हमें वेव नंबर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज बी बार इन टर्म्स ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट। राइडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में निकाल ली है बेटा, मतलब आर की वैल्यू में आर ही रखनी है। व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन हुज सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2। देखिए बेटा, हो क्या रहा है, हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है वेव नंबर। ठीक है, और वेव नंबर क्या होता है बेटा, ये होता है 1/लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बेटा, वेवलेंथ होती है। ठीक है, हमें निकालना किसकी टर्म में, रिडबर्ग कांस्टेंट टर्म में निकालना है। आर होता है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ टेक प्लेस कर रही है, दो लेवल के बीच में टेक प्लेस कर रही है ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन के। हीलियम पॉजिटिव आयन मतलब ये एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो यहाँ पे बेटा हम ये कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि क्या दे रखा है हमें, हम दे रखा है कि सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2। तो देखिए सम मतलब दो एनर्जी लेवल मान लेते हैं हम, N1 और N2। इनका सम क्या है बेटा, N2 प्लस N1 कितना है, 4 है। ठीक है, और डिफरेंस कितना है, 2 है। तो मान लेता हूँ मैं N2 माइनस N1 2 है। तो पहले N1 और N2 वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा बेटा, 2 N2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो N2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 3 हो रही है। अगर N2 की वैल्यू 3 रख दो तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, N1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी, इस इक्वेशन में रख देते हैं। N2 वैल्यू 3 रखी, 3 प्लस N1 इज इक्वल टू 4, तो N1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो हमें N1 और N2 की वैल्यू, N1 और N2 की वैल्यू पता चल गई है। अब क्या करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे, देखिए ट्रांजिशन टेक प्लेस कर रही है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/लैम्डा। रिलेशन क्या होता है, N1 दो एनर्जी लेवल्स के बीच में और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/N1 का स्क्वेयर माइनस 1/N2 का स्क्वेयर। अब हमारे पास N1 भी है, N2 भी है, R भी है। जेड क्या होगा बेटा, किसकी बात कर रहा है, हीलियम पॉजिटिव आयन की, तो जेड का होगा, इसका जेड होगा बेटा 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, बात करें 1/लैम्डा। ठीक है, इन वेव नंबर की वैल्यू निकालनी है तो 1/लैम्डा वेव नंबर के बराबर ही होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर डेट इज 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1/N1 का स्क्वायर 1/1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1/N2 का स्क्वायर, टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 बेटा, ये आ जाएगा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 4R, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बेटा 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 4 के टेबल, 4 के टेबल में नहीं होगा सॉरी, ये तो कट तो कैंसिल थोड़ी ना होगा, डायरेक्ट आएगा कि 4R मल्टीप्लाई 8/9। तो बी बार कितना आ रहा है बेटा हमारा, डेट इज वेव नंबर, ये आ रहा है मेरा 4 इंटू में 8 इज इक्वल टू 32, 32R/9। आर क्या बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट है, गिवन था आर की टर्म में निकालना था, इसलिए वेव नंबर क्या होगा बेटा 32R/9। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।